ज्ञान यज्ञ के प्रारंभ में देख रहे थे कि भगवत गीता का कितना बड़ा महत्व हम लोगों के धर्म में, हम लोगों की पूरी आध्यात्मिक सोच में कितना अद्भुत योगदान है। गीता का जो संदेश है वो केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं, मानव मात्र के कल्याण के लिए होता है। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी देश में हो, किसी भी काल में हो, आज भी गीता का जो संदेश है वो इतना तरोताजा होता है, इतना सामयिक होता है। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे प्रॉब्लम्स को कोई डायरेक्टली एड्रेस कर रहा है, हमारी मूल समस्या कोई समझ गया है और उसका समाधान हमको प्रदान कर रहा है। मूल रूप से कोई भी व्यक्ति यहाँ पे इस दुनिया में जीवन में आता है, कई बार हम लोग टूटते हैं, कई बार हिल जाते हैं और उस समय हमारे अंदर जो है सब जीवन जीने का उत्साह खत्म होने लगता है। गीता का संदेश हमको इस प्रकार से जगा के रखता है, हमारा जीवन उत्साही रहता है। परिस्थितियां बहुत भयंकर होती हैं। आज हम लोग देखते हैं चारों तरफ, अपने देश में ही नहीं पूरे दुनिया के अंदर कैसी विषम परिस्थितियां आ रही हैं। कहीं पे क्या भयंकर आईसिस की लड़ाई चल रही है, रूस और पता लगा है कि फ्रांस और सब उनके पीछे पड़े हुए हैं। यद्यपि हम लोगों के देश के अंदर बड़ी शांति है, बड़ी स्वतंत्रता है, लेकिन यहाँ पर भी हमारे अनेकों लोग, आज ही समाचार आया कि हमारे एक बड़े अच्छे एक्टर, उनकी श्रीमती जी के साथ वार्तालाप हो रही थी, बोलते हैं अब तो हमको यहाँ से जाना चाहिए, भारत देश से कहीं और जाना चाहिए। उन लोगों के मन के अंदर चिंता हो रही है। चिंता अनेकानेक लोगों के जीवन में हुआ करती है और ये इस जीवन की कहानी है। कोई भी देश कितना संपन्न क्यों ना हो, कितना समृद्ध क्यों ना हो, हर व्यक्ति की अपनी अपनी चिंताएं हुआ करती हैं। कितने भी महलों के अंदर, कितने प्राचीरों के अंदर आपने अपने आप को अच्छी तरीके से बचा के रखा हुआ है, परीक्षित की तरीके से वहां पर भी उनको मारने वाला कोई घुस जाया करता है। ये जीवन है। और अगर हमको कोई भी परिस्थिति बहुत हिला दिया करती है तो निश्चित रूप से आदमी दुखी भी होगा, डरता भी है, असुरक्षित भी होता है। तो क्या करा जाए? उसके पीछे यहां भगवान बोलते हैं, दरअसल समस्या हमारे जीवन दर्शन में होती है। अगर कोई व्यक्ति अपनी सोच, अपना ज्ञान सही रखता है तो गारंटी रखो कि इस दुनिया में तुमको ये शोक नहीं होगा। हम ये नहीं कहेंगे कि बीमारी नहीं होगी, हम ये नहीं कहेंगे कि अनेकों प्रकार के छोटे उतार चढ़ाव नहीं होंगे। बीमारी तो भगवान को भी होती है। उनकी पत्नी, राम जी की पत्नी का अपहरण भी यहां होता है। अनेकानेक समस्याएं यहां होती हैं, लेकिन उनका संतुलन देखिए। गोस्वामी तुलसीदास जी जो है राम जी की वंदना करते हुए कहते हैं, प्रभु हम आपकी चेहरे की उस कांति को नमन करते हैं। प्रसन्नताम या न गताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदा तुसा मंजुल मंगल प्रदा। भगवान आपकी चेहरे की वो जो चमक है, वो कांति है, हमारे लिए सदैव मंगलदारी है। जो हम देख रहे थे, आपको जिस समय राज्याभिषेक का सुंदर समाचार मिला, किसी भी जो है वह कुल के अंदर व्यक्ति को ऐसा जो है बड़ा दायित्व मिलने का जिस समय समाचार मिले तो वो बहुत ही प्रसन्न होगा, प्रफुल्लित हो जाएगा। अब उस समय तो छोड़ो, आजकल के समय देखो कैसे प्रफुल्लित होते हैं इलेक्शन जीतने पर, और पद प्राप्त करने पर, मिनिस्ट्री प्राप्त करने पे, फिर 9वीं फेल हो या 10वीं पास हो, किस प्रकार से नाच उठते हैं कि हम लोगों को इस समय अब जो है पद प्राप्त हो रहा है।
लेकिन गोस्वामी जी बोलते हैं, महाराज जी भगवान के राम के चेहरे को हम देख रहे थे, ऐसा प्रसन्न, ऐसा खिला हुआ चेहरा था जैसे पूर्णिमा के चांद को और कोई खिला नहीं सकता है। इस प्रकार से भरी पूरी प्रसन्नता उनके अंदर है। प्रसन्नताम या नगताभिषेकतः, अभिषेक की बात सुनने के उपरांत कोई ज्यादा नाच नहीं उठे, हुर्रे चलो पार्टी हो जाए और ऐसा हो जाए और ज्यादा खिल गया। बोलते हैं इतना भरा हुआ, जैसे भगवान कृष्ण एक दृष्टांत देते हैं, अर्जुन तुमने समुद्र को देखा है, कैसे समुद्र भरा रहता है, कितनी भी गर्मी आ जाए भरा रहता है, कितना भी जो है बरसात आ जाए तो भी बाढ़ नहीं आती है। ऐसे ही आनंद, ऐसी ही पूर्णता किसी ज्ञानवान के अंदर होती है, हमारे भगवान के अंदर होती है। आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त जो भी होता है उसके अंदर यही पूर्णता होती है। बोलते वो चेहरा इतना प्रसन्न खिला हुआ था, अत्यंत हर्षित नहीं हुआ। उसने बड़ी विनम्रता से अपने पिताजी की आज्ञा को स्वीकार करा, लेकिन पासा पलट गया। बगैर किसी दोष के, बगैर किसी समस्या के हमारे ऊपर जो है ऐसी लांछना ऐसी होने के लगी, और किसी की राजनीति के हम शिकार बन गए। तो कोई भी व्यक्ति हो, बोलो कि भैया क्या हमने बुरा करा, कम से कम ये तो बोलो कि थोड़े दिन जाओ तो कुछ सूटकेस ले जाओ, जूते ले जाओ, चप्पल ले जाओ, खाना ले जाओ, कुछ कैश वैश ले जाओ। अब क्रेडिट कार्ड का जमाना तो नहीं था, कुछ भी ले जाओ, तुम्हारी देखभाल कैसे होगी। बोलते हैं वल्कल वस्त्र धारण करे हुए, बगैर किसी जो है संसाधन के तुम यहां राज्य से निकल जाओ। 14 साल किसी गांव में, किसी शहर में तुमको नहीं जाना है। कैसी देखिए किस्मत पलटा करती है जीवन में। कोई आपने दोष करा हो तो आप समझ भी जाओ, निर्दोष रहते हुए भी आपको इस प्रकार से मुसीबतें का सामना करना पड़ता है। ये जब भगवान खुद सहते हैं तो मनुष्य को बताते हैं कि तुम आश्चर्य मत करना, ये जीवन में ऐसा हुआ करता है। कोई आपने दोष नहीं करा है तो भी आपको बहुत ज्यादा पीड़ाएं झेलनी पड़ेगी। लेकिन देखिए भगवान की सुंदरता, उनके ज्ञान की महिमा। तथा न ममले वनवास दुखतः, जिस समय वनवास की बात आई तो उनके चेहरे की कांति को कोई फर्क नहीं पड़ा। बोला ठीक है, एक फेलियर, एक हैप्पीनेस, एक सक्सेस, हमको दोनों बड़े ग्रेस के साथ, बड़े प्रसाद बुद्धि के साथ, बड़ी विनम्रता और समत्व के साथ ग्रहण करना आना चाहिए। तो उन्होंने जिस प्रकार से जीवन के उतार चढ़ाव दोनों को जो है स्वीकार करा, हमारे गोस्वामी जी तो गदगद हो जाते हैं। बोलते हैं धन्य है प्रभु, ऐसे व्यक्ति का ज्ञान कोई बहुत विशेष होता है। छोटी छोटी खुशियों में जो ऐसे प्रफुल्लित नहीं हो जाते हैं, छोटी मोटी पीड़ाएं हो ऐसे निराश हो जाते हैं, उनके अंदर रोग होने लगते हैं, टेंशन होने लगता है, बीपी होने लगता है, हार्ट अटैक होने लगता है। ज्यादा खुशियां भी हम नहीं झेल पाते हैं, ज्यादा पीड़ा तो नहीं ही झेल पाते। हमारा ज्ञान खोटा है। जीवन के बारे में अगर ऐसा ज्ञान है कि छोटी छोटी परिस्थितियों से हमारा समत्व खोता रहता है, तो ज्ञान जीवन जीने के लिए कल्याणकारी नहीं होता है। छोटी मोटी समस्या में भी तुमको ऐसा हो गया, भगवान बोलते बेटा हम तो तुमको बहुत बड़ी खुशी देना चाहते थे, झेल पाओगे? हम तो तुमको कुछ बहुत बड़ी शिक्षा देना चाहते थे थोड़े बहुत कष्टों से, अब तो डर लगता है, संकोच लगता है, तुम असमर्थ हो। जो आदमी ज्यादा बड़े समस्या को नहीं झेल सकता है, वो ज्यादा बड़े सुख को भी नहीं झेल सकता है। इसीलिए हमारे जीवन की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जीवन के उतार चढ़ाव को हम बहुत ही गरिमा के साथ, समत्व के साथ, विवेक के साथ ग्रहण कर सकें। गीता हमको वही शिक्षा देती है। अर्जुन एक परिस्थिति में बहुत भयंकर तरीके से टूट जाता है और अपने ही टूटने को बहुत बड़ा नाम देता है। बोलता है भगवान हमको तो वैराग्य हो रहा है, हमको तो आत्मज्ञान की इच्छा हो रही है। भगवान बोलते हैं बेटा छोड़ो,
अभी तो तुम यही लड़ाई लड़ो, हमारी मानो तो अभी तो थोड़े समय यहीं पे रहो और अच्छी तरह मेहनत करो, परिपक्व होके जीना सीखो। जब तक तुम यहां परिपक्व होके जीना नहीं सीखते हो, आध्यात्मिक ज्ञान की जो संभावनाएं हैं तुम्हारे लिए द्वार बंद रहेगा बेटा। हमने यद्यपि तुमको इंसान बनाया है, मनुष्य बहुत महान योनि होती है, इतना अद्भुत ज्ञान प्राप्त हो सकता है, लेकिन ऐसे लोगों के द्वारा नहीं हो सकता है जो जीवन के उतार चढ़ाव को झेल नहीं पाते हैं। तो ये यहां पर अर्जुन की जब ऐसी स्थिति हुई तो द्वितीय अध्याय में, जिसका नाम सांख्य योग था, जिसको हम लोगों ने पिछले वर्ष बड़े विस्तार से अध्ययन करा था, जिसमें भगवान ने मूल समस्या का प्रतिपादन करा। बोलते हैं असली समस्या है कि तुम अपने आप को जानते नहीं हो। ऊपर से हमको लगता है हमारी समस्या के लिए वो जिम्मेदार है, हमारे मन के प्रॉब्लम के लिए फलाना जिम्मेदार है, हमारे जीवन में जो दुख हो रहा है महाराज जी ये ग्रहों की स्थिति है, ग्रह खराब चल रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा, पूरी गीता में भगवान ने एक जगह नहीं बोला कि बेटा तुम्हारा राहु चल रहा है। एक जगह पूरी गीता में नहीं बोला कि बेटा केतु की दशा है। और भगवान न करे शनि देवता हमारे पीछे लग जाए, महाराज जी ये तो तेल वेल चढ़ा दो तो खुश रहो महाराज जी देवता लोग, आपसे हम पंगे नहीं ले सकते। एक जगह चर्चा नहीं करी है। अगर कहीं देवताओं की चर्चा करी है तो यही तीसरे अध्याय में, जिसको हम लोग अभी अध्ययन करेंगे, उसमें भगवान बोलते हैं कि देवता लोग तुम्हारे ऊपर कृपा बरसा रहे बेटा, देवताओं की सेवा करा करो। देवान भावयतानेन ते देवाः भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। तुम देवताओं की सेवा करो, वो तुम्हारे ऊपर कृपा बरसाएंगे। यही दुनिया की रीति है अर्जुन, इस तरीके से चलना है। दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया, ये समझ जाओ, जितना जल्दी समझोगे उतना तुम्हारा कल्याण होगा, कि मूल रूप से केवल अपने आप को न जानने के वजह से सब समस्या होती है। और एक बार ये जान भी जाओ तो अर्जुन बोलता है प्रभु हमको आत्म का ज्ञान ही तो चाहिए। हम आपसे बोल रहे हैं कि हमारे मन में कोई राज्य की कामना नहीं रही, न कांक्षे विजयम कृष्ण न राज्यम न सुखानी च। ऐसी जीवन की हमने अनुभूतियां करी हैं, निकटता से देखा है, न रिश्तों में न नातों में न धन में न दौलत में, किसी चीज में हमारा कोई उत्साह कोई मोह ही नहीं बचा है। भगवान आपसे निवेदन कर रहे हैं, चलो ना रिवर्स गियर लगाओ, रथ को ले चलो और एकांत में बैठ के भजन करेंगे। हमको आप ज्ञान दीजिएगा, भगवान भीख मांग के जीवन जी लेंगे, आपको हम विश्वास दिलाते हैं। लेकिन अब हम जीवन के रहस्य को जान के ही रुकेंगे। यद्यपि अर्जुन इस प्रकार से निवेदन कर रहा था तो भी भगवान ने उसको अपात्र समझा। बोला अर्जुन अभी तैयार नहीं हो तुमको यहां पे इस ज्ञान के लिए तैयार होना चाहिए। तुम अपने मन के उच्चाटन को सन्यास बोल रहे हो। यार ऐसा तो मत करो। सन्यासी लोग, तुम्हारे ही बड़े बुजुर्ग ऋषि मुनि लोग, तुम इस नजरों से उनको देखा करते हो कि इनके उच्चाटन हो गया है, कोई मुसीबत हो गया है, तभी जाके ये सन्यासी बनते हैं। बोलते हैं ऐसा नहीं है बेटा। और जिन लोगों के अंदर ऐसी धारणा होती है ना, वो कई बार हम लोगों के पास भी आते हैं। एक सज्जन आए, बोलते महाराज जी किस उम्र में सन्यास लिया था? बोला 28 साल था भैया। अच्छा 28 साल में सन्यासी बन गए थे आप? बोला प्रारंभ तो 24 साल से करा था ज्ञान की प्राप्ति के लिए। 28वें साल में हमारे गुरुदेव ने सन्यास दीक्षा दी थी। बोलते 24 साल? बोला हो। बोलते महाराज जी यहाँ कोई नहीं है, हम ही दोनों हैं, जरा बताइए क्यों सन्यास लिया था, क्या ट्रेजेडी हुई थी जीवन में? हम महाराज जी किसी से नहीं बताएंगे, प्रॉमिस बाय गॉड।
किसी को नहीं बताएंगे। आप हमको बता दीजिए क्या समस्या हुई थी। कोई काम धंधा नहीं लगा था क्या? कोई नौकरी नहीं लगी थी? या किसी छोकरी का सवाल था? या नौकरी या छोकरी? अब यही दो समस्या होती है। महाराज जी कौन सा आपका था प्रॉब्लम? मैं बोला बेटा सच्चाई यह है कि इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर काहे के लिए? हमारे गुरुदेव एक बार कहीं विदेश में प्रवचन कर रहे थे, तो गीता का जो है प्रचार उन्होंने पूरे विश्व भर में बहुत उत्साह से करा। गीता ज्ञान के वो बड़े एक प्रभावी दूत रहे, ऋषियों के पुत्र रहे, ऐसा दिव्य कार्य संपन्न करा। एक बार कहीं रूस में थे वो, शायद वहां पे प्रवचन चल रहा था, तो बाद में एक रिपोर्टर आया, बोलता स्वामी जी यू साउंड प्रीटी इंटेलिजेंट, आप काफी बुद्धिमान दिखाई पड़ते हैं। बोलते हैं थैंक यू वेरी मच। बोलते हमारा प्रश्न ये है कि इतने बुद्धिमान हैं तो सन्यासी क्यों बने महाराज? बोलते हैं बेटा आपने खुद ही तो आंसर दे दिया है। ले हमने क्या आंसर दिया है? बोलते तुम ही तो बोल रहे हो बहुत बुद्धिमान हो। ये बुद्धिमानों का काम है, दूसरों का काम नहीं है। बोलते अच्छा इसमें भी कोई विशेष बुद्धिमत्ता है कि हम दुनिया को छोड़ के परमात्मा के ज्ञान में लगे हुए हैं। बड़े जीवन का पुण्य चाहिए परमात्मा को जानने के लिए, उनको समझने के लिए, उनसे एक हो जाने के लिए। हमारे अध्यात्म के ज्ञान की पराकाष्ठा है कि अगर मनुष्य का जीवन है तो ईश्वर से एक होके जिएंगे हम। छोटे होके दिन होके जीवन जीने में क्या आनंद है? तो ये यहाँ पे रहस्य सब पूरे हमारे देश के अंदर जो आध्यात्मिक संस्कृति है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं पर भी चले जाएं, दक्षिण में भाषा अलग होगी, तौर तरीके खाना पीना सब अलग होगा। यही आध्यात्मिक संस्कृति से लोग वहां भी प्रेरित होते हैं। कश्मीर में चले जाएं, वहां पे शंकराचार्य जी ने तो शंकराचार्य मंदिर बना हुआ था। आज भी लोग कश्मीर जाएं तो वहां देखें शंकराचार्य जी का वहां पीठ बना हुआ है। गुजरात में देखें वो तो भगवान कृष्ण की पूरी नगरी है, पूरा प्रदेश। अभिवादन भी जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण। वो तो कृष्ण जी की भूमि है विशेष लीला की। आसाम में देखिए, उत्तर प्रदेश में तो पैदा ही हुए, जिस नगरी में हम बैठे हुए हैं, अहिल्याबाई की वो नगरी जहां अपने भगवान की भक्ति के लिए सब परिवार का माया मोह छोड़ के प्रभु का भजन करने वाली अहिल्या माता जी थी। ये आध्यात्मिक संस्कृति से इस देश में हमारे पूर्वज लोग प्रेरित रहे हैं। आज भी बुद्धिमान लोग इस आध्यात्मिक दर्शन से ही प्रेरित होकर जीवन जीते हैं। और यही हमारी प्रार्थना है, यही कामना है। हमारे हर जो है यहाँ युवक लोग, युवती लोग, बच्चे लोग, बड़े बुजुर्ग लोग इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करें, उससे प्रेरित होके जिए। जब तक अध्यात्म का ज्ञान नहीं होता है, हमारा जीवन सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं प्राप्त होता है। हम वैसे ही मिस्टर कटोरा वाला रहते हैं, जैसे मिस्टर कटोरा वाला पहले थे। जीवन के प्रारंभ में भी भगवान अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, अब ये चाहिए। कभी तो आए समय जिस समय आप तृप्त होके बैठे। भज गोविंदम में भगवान शंकराचार्य जी बोलते हैं, बालस्तावत चिंतासक्तः, तरुणस्तावत तरुणीसक्तः, वृद्धस्तावत चिंतासक्तः, परमे ब्रह्मणि कोपि न सक्तः। बचपन में बालस्तावत क्रीडासक्त, वहां आसक्ति खेल में है, भिन्न भिन्न मनोरंजन में है। जवान हो गए, तरुणस्तावत तरुणी सकता, वहां पे जो है स्त्री पुरुष एक दूसरे के प्रति मोह से प्रेरित होके वही सब कुछ उनका है। और जिस समय वृद्ध हो गए तो चलो अब तो भगवान में भजन लगाओ, मन लगाओ बेटा। बोलते नहीं, अब तो चिंता सकता। अब जीवन में कौन कौन सी चिंताएं हैं, अब उसमें आदमी का मन रमा करता है।
परमे ब्रह्मणि कोपि न सकता। बड़े विरले लोग होते हैं जो परमात्मा के ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा भी करते हैं। सत्य क्या है, नित्य क्या है, टिकाऊ क्या है, यहाँ पे जीवन का रहस्य क्या है, किसने बनाया, हम कौन है, कहां से आए, ये सब जानना परम आवश्यक होता है। और बड़े विरले लोग हैं जिनको ऐसी जिज्ञासा हुआ करती। तो ये हम लोगों को महत्वपूर्ण ज्ञान जीवन में प्राप्त होना चाहिए। यही गीता हमको दूसरे अध्याय में सूत्र रूप से प्रदान करती है। दूसरे अध्याय के अंत में भगवान ने हर मनुष्य को एक आदर्श दिया। बोला तुम्हारा जो सपना होना चाहिए स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ तुमको बनना, ये तुम्हारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। यही सुंदर जीवन, सब कुछ तुमको प्राप्त हो जाएगा कि तुम स्थित प्रज्ञ बनते हो। 18 श्लोक भगवान ने स्थित प्रज्ञ का वर्णन करा है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अर्जुन, कोई तुमको चिंता नहीं, कोई कामना नहीं, अपने अंदर अपने आप में धन्य होके जियो। ये संभव है। यही मनुष्य जीवन की विशिष्टता है। हमने शरीर धारण करा है, ऐसे महान लक्ष्य की सिद्धि हम कर सकते हैं। हम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, हर जीव, हर मनुष्य कर सकता है ऐसे महान लक्ष्य की सिद्धि। तो जब भगवान ने ये प्रेरणा दी तो अर्जुन को लगा कि महाराज जी ये ज्ञान ही जीवन में प्राप्त करना है, बाकी चीजों में हम ऐसे ही फंसे रहे। लेकिन विडंबना तो तब है, एक तरफ से भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि ये ज्ञान, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो, जीवन का रहस्य प्राप्त करो, और दूसरी तरफ से बोलते हैं अर्जुन तो कर्म करो। तो अर्जुन को तीसरे अध्याय के प्रारंभ में एक प्रश्न होता है, वो उससे ये तीसरा अध्याय का श्री गणेश हो रहा है। अब हम लोग एक एक श्लोक का पाठ करेंगे और फिर हम लोग उसका अर्थ देखेंगे। यही हम लोगों के गीता ज्ञान यज्ञ का प्रारूप रहेगा। एक एक श्लोक को हम लोग धीमे धीमे देखते चलेंगे। तो पहले 2 श्लोक स्वामी जी पढ़ेंगे। आप सब लोग, आपके पास गीता होगी, जरूर साथ में पढ़िए। गीता जी का श्लोक आपकी जबान में आए और उससे आप पाठ करें, यही सब लोग पुण्य लाभ लीजिए। हाँ जी। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे